से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है। ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाता है। नमस्कार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आज की 50 बड़ी खबरों के बारे में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज की 50 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को और किस देश से। साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरों में। सरकार की तरफ से किए गए बड़े ऐलान, देश दुनिया राज्य की आने वाली सभी सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों पर एक एक करके विस्तार से आप लोगों को आज के इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएगा। चलिए बिना समय गवाए आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। तो अभी मोदी सरकार की तरफ से लाइव में आकर के राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठकें करना शुरू कर दिया जा चुका है, जिनमें से आम आदमी, गरीब किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार बच्चे, युवाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी जा चुकी है। साथ में पूरे देश भर में 10 बड़े नए नियमों को आज से लागू किया जाने वाला है। वहीं 4 महत्वपूर्ण बड़ी चीजों पर भारत सरकार रोक लगाई जाने वाली है, जिन चीजों का इस्तेमाल आप सभी देशवासी अपने दैनिक जीवन में लगातार करते आ रहे हैं। साथ में आज के मौसम समाचार, सोना चांदी के भाव, पेट्रोल डीजल के ताजा दाम, रसोई गैस सिलेंडर के दाम के साथ में हम आप लोगों को बताएंगे सरकार की तरफ से किए गए सभी बड़े ऐलानों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर से देखते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो को कहां से देख रहे हैं। देखिए, सभी ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर बड़ा ऐलान किया जा चुका है। तो अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है और यदि अगर आप लोगों ने 31 तारीख से पहले अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया था तो फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म है। सरकार की तरफ से अभी बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया जा चुका है। खाते में आज रात 12 बजे से पहुंचने वाले हैं पूरे 4-4 हजार रुपए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने ई श्रम कार्ड को अपडेट नहीं करवाया हुआ है तो ई श्रम कार्ड को अपडेट अवश्य से करवाइए, तभी आप लोगों के बैंक खाते में पैसे आएंगे, अन्यथा एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता दिया, गांव के हर एक स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप योजना 2025 की शुरुआत की जाने वाली है, जिसमें अगर आप भी गांव से रहते हैं या फिर शहर से रहते हैं, अगर आप भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, अगर आप लोगों के माता पिता गरीब परिवार से आते हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वे भी अपने बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट जैसे किसी भी उपकरणों का लाभ दिलवा सके, जिससे कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे उन्नत करके कुछ बन सके। तो ऐसे में आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की जा रही है। अब आप सभी देशवासियों के बच्चों को मुफ्त में स्टूडेंट को लैपटॉप वितरण किया जाने वाला है। आज से स्कूल कॉलेज में कैंप लगवा करके आप लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। साथ में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप लोगों का मकान कच्चा बना हुआ है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अब आप लोगों को 20 से 25 रुपए के अंतर्गत आवेदन करवाने पर पूरे 5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। चाहे आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो 3.5 लाख रुपए, अगर शहरी इलाके में रहते हैं तो 5 लाख रुपए तक की सरकारी मदद आप लोगों को मिलेगी, जिससे कि आप भी अपना खुद का पक्का निजी मकान बना सकते हैं और आप अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से अपने घर परिवार में रह सकते हैं। साथ में अगर आप भी चाहते हैं आवास योजना के अंतर्गत आप लोगों को फायदा मिले, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रक्रिया ग्राहक सेवा केंद्र से अप्लाई करवाते हैं तो आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। अगर आप लोग कुछ भी नहीं करना चाहते, अपने मोबाइल फोन से घर बैठकर आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पक्का मकान लिखिएगा, हम आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए पूरी जानकारी सेंड कर देंगे, जिस पर आप लोग आसानी से लिंक पर क्लिक करके आप लोग आवास योजना में जुड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की जानकारी बताएं उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वहीं हमारे चैनल की तरफ से रोजाना नई नई वीडियो में 10 लोगों को सिलेक्ट करके किसी भी कलर कंपनी का फोन गिव अवे किया जाता है। तो अगर आप भी जीतना चाहते हैं चमचमाता हुआ किसी भी कलर कंपनी का फोन, तो अभी इस वीडियो को करना है लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करना है सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। यदि अगर आप लोग सही उत्तर देते हैं तो आप लोग भी जीत सकते हैं चमचमाता हुआ किसी भी कलर कंपनी का फोन, वो भी 10,000 रुपए के रेंज का। साथ में इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए, जहां से आप लोग शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की अगली बड़ी खबर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, रोज एक नए ऐलान किए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से। अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से जबरदस्त गिरावट कर दी जा चुकी है। तो अगर आप भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों से काफी ज्यादा परेशान थे, बढ़ती महंगाई को देखते हुए भारत सरकार ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। सोने और चांदी के दामों में भी जबरदस्त गिरावट हो चुकी है। हम आप लोगों को बताएंगे इसके भी बारे में जानकारी, पूरी प्रक्रिया विस्तार से। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, सभी अपडेट आप लोगों के लिए जान लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर देखते हैं तो आप लोगों को एक भी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। साथ में गरीब बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे पूरे 2.5 लाख रुपए तक का कर्ज। सरकार के ला चुकी है एक नई स्कीम, यानी जन्म से लेकर शादी तक का पूरा खर्चा उठाने वाली सरकार। आखिरकार कौन सी योजना है जिसमें आप लोगों को जुड़ने पर सरकार जन्म से लेकर शादी तक का पूरा खर्चा उठाएगी, पूरी जानकारी हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री गौपालन योजना की शुरुआत की जाने वाली है, ताकि अगर आप भी गौपालन करके 2 लाख रुपए अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप भी गौपालन करते हैं तो आप लोगों को फायदा मिलेगा, हजारों रुपए मंथली आप लोग कमा सकते हैं। तो आप लोगों को बताएंगे प्रधानमंत्री गौपालन योजना की किस शहर किस राज्य में शुरुआत की जा रही है और आप लोगों को गौपालन योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का फायदा किस प्रकार से उठाना है, हम आप लोगों को पूरी जानकारी विस्तार से आज के इस मुख्य समाचार की वीडियो में बताने वाले हैं। तो आगे 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर विस्तार से आप लोगों को जानकारी मिल जाने वाली है। तो वीडियो को बिना काट पीट किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो को काट पीट कर देखेंगे तो आप लोगों को एक भी योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें इस योजना का फायदा नहीं मिल। जी हां मेरे साथियों, सरकारी कर्मचारी के लिए मोदी सरकार की तरफ से रक्षाबंधन से पहले खुशियों का पिटारा खोल दिया जा चुका है। खुशी से झूमने लगे हैं लोग। आपको बता देना चाहते हैं, बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारी के सेवा नियमों के तहत 30 दिन मिलने वाले अर्जित अवकाश को अब वृद्ध माता पिता की देखभाल सहित व्यक्तिगत कारणों के कारण छुट्टियां ले सकते हैं। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में जानकारी दी है। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ चुकी है, गुड न्यूज आ चुकी है। यहां पर बताया गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के तहत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को प्रति वर्ष में 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश और 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन का निरुद्ध अवकाश मिलेगा। डॉक्टर सिंह ने बताया है कि यह सभी अवकाश व्यक्तिगत कारणों के लिए लिए जा सकते हैं, जिनमें बुजुर्ग माता पिता की देखभाल भी शामिल है। उनसे यह पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार कर्मचारी के लिए वृद्ध माता पिता की देखभाल है तो कोई विशेष अवकाश प्रदान करती है। इसके अलावा ही आप लोगों को अगले बड़े फैसले में बताएंगे। बिहार में सभी किसानों को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार की तरफ से बिहार में कृषि क्षेत्रों में एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने घोषणा कर दी है कि राज्य में प्राकृतिक खेतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन नेचुरल
रिफॉर्मिंग योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 3635.15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत सभी 38 जिलों में लागू की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक मुक्ति यहाँ पर प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना है। प्राकृतिक खेती की प्रमुख भूमिका निभाई जाने वाली है। साथ में हम आप लोगों को बताएंगे आज के अगले बड़े फैसले में। वीडियो को कृपया शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। देश की सभी महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया जा रहा है। तो अगर आप एक महिला वर्ग से आती हैं, घर पर फ्री बैठी हुई हैं, अगर आप भी सरकार की तरफ से एक भी योजना का फायदा नहीं मिला हुआ है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से अभी एक लाइव मीटिंग बैठक बुलाई गई है, जिनमें से आप सभी महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दिए जाने को लेकर बड़ा वादा, बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान किया जा चुका है। तो अगर आप एक महिला वर्ग से आती हैं, अगर आप भी कमेंट बॉक्स में सिलाई मशीन लिखते हैं, तो हम आप लोगों की पूरी मदद करने वाले हैं कि आप लोगों को सिलाई मशीन खाते में प्राप्त करने के लिए 2500 रुपए क्या करने होंगे। तो आप लोगों को पूरी अपडेट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। सभी खबरें आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किए 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, साथ में क्लिनिक। कैसे अलग है ये सेंटर, आपको बता दिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल रूप देने के लिए हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी HIMS की शुरुआत कर दी है। इसके तहत राजधानी में 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 8 जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई है। ये सभी सेवाएं पेपरलेस होंगी, जिससे मरीजों को सिर्फ न तेज और पारदर्शी इलाज मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी में भी आसानी होगी। यह कदम दिल्ली में पहले मौजूद आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल से कितना अलग है, इस पर राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ गई है। जानकार मानते हैं कि जहां मोहल्ला क्लिनिक बुनियादी स्वास्थ्य की नींव रखी हुई थी, वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर उसे एक विस्तृत और तकनीकी समर्थ स्वरूप से आगे ले जा रहा है। तो आप लोगों को बता दिया जाए कि अगर आप भी दिल्ली में दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। और बिहार चलिए दोस्तों, आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। कहते हैं तो आप लोगों को लेकर कम से कम यहाँ पर सरकार की तरफ से 34 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 8 जन औषधि केंद्र की स्थापना कर दी जा चुकी है। अब आप लोगों को मरीजों को इलाज करवाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए इसी के साथ में जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। तो किसान कर्ज माफी को लेकर अभी फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने लाइव में आकर के किसानों से संवाद करते हुए बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा कर दी जा चुकी है। अगर आप लोगों ने सरकार की तरफ से कर्ज निकलवा कर रखा है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक का, तो फाइनली आप लोगों का मोदी सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया जा चुका है। जी हां मेरे किसान साथियों, किसान कर्ज माफी की नई लिस्ट को जारी किया जा रहा है, जिसमें आप सभी देशवासी अपना आसानी से नाम चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का कर्जा माफ हुआ नहीं माफ हुआ है। तो आप लोगों ने कितना कर्ज ले रखा है कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। इतना नहीं मेरे साथियों, आज की अगली बड़ी खबर की अपडेट बता दिया जाए। अगर आप एक राशन कार्ड धारक है, किसी भी तरह का राशन कार्ड अगर आप लोगों ने बनवा कर रख लिया है, लाल पीला भूरा सफेद BPL अंत्योदय, आप लोग निरंतर राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आप लोगों को अगले महीने से राशन मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होने जा रहा है, तो आप लोगों को बता दिया जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी KYC कंप्लीट नहीं करवाई है, यानी परिवार के हर एक सदस्य का फिंगर अपडेट नहीं करवाया हुआ है, तो आप लोगों को नेक्स्ट मंथ से राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाने वाला है और आप लोगों का राशन भी नहीं मिलेगा। तो बिना समय गवाए जाकर के अपनी फिंगर अपडेट जरूर से करवाइए, नहीं तो आप लोगों का राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसी के साथ में जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में कि अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली फ्री अगर नया कनेक्शन लेना है तो देने होंगे ये कागजात। आपको बता दिया जाए बिहार सरकार की ओर से जुलाई के बिजली बिल में 125 यूनिट तक कोई शुल्क न लेने की घोषणा। यहां पर हजारों बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। शहर और ग्रामीण क्षेत्र कुल मिलाकर के 49,631 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ सीधे मिलेगा, जिससे 1 अगस्त को बनने वाले बिजली बिल शून्य हो जाएंगे। विद्युत विभाग के अनुसार उन उपभोक्ताओं का या मासिक बिजली की खपत को 125 यूनिट या उससे कम है, तो आप लोगों को बता दीजिए आपूर्ति और अवर प्रमाण मंडल की तरफ से कुल यहां पर बड़ा ऐलान किया जा रहा है कि 57,222 उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली कनेक्शन है। इनमें से 22,634 उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जबकि 24,829 यहां पर मीटर कनेक्शन वाले उपभोक्ता हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को 125 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दिए जाने को लेकर सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बड़े ऐलान करने शुरू कर दिया चुके हैं। साथ में हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं आज की बड़ी खबर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर निकल करके सामने आ रही है। तो अगर आपके घर परिवार में भी कोई भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी है, 19वीं किस्त फरवरी में जारी हुई थी, अब 20वीं किस्त को लेकर फाइनली एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ चुका है। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। भारत सरकार की तरफ से अभी जो बड़ी खबर निकल करके सामने आज की जानकारी बता देना चाहते हैं विस्तार से कि मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बनारस के दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि उसी से दिन से सेवापुरी विधानसभा के बनौली गांव में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। इस मौके पर हजारों करोड़ों विकास परियोजनाओं के साथ साथ पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी जारी की जा सकती है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जिसके लिए किसान इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली उन लोगों का जो इंतजार है पूरा होने वाला है। इस पर और भी कई सारे अहम जानकारियां निकल करके सामने आ चुकी है। फाइनली योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश वासियों को लेकर भी बड़े ऐलान करने शुरू कर दिया चुके हैं। बेरोजगारी भत्ता हर महीने 25-25 रुपए दिए जाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी, अगर आप बेरोजगारी भत्ता 25 रुपए अपने खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। अगली बड़ी खबर बीजेपी खेमे में सियासी हलचल तेज, जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए उन्हें मिलेगा यह पद। आपको बता दीजिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद राजनीतिक नियुक्तियां का दौर शुरू हो गया है। यहां पर जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के साथ में बीजेपी सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं उन नेताओं की भी उम्मीद जाग गई है जो दावेदार माने जाते थे। राज्य में लंबे अरसे से राजनीतिक नियुक्तियां पर सबकी नजर टिकी हुई थी, मगर संगठन के चुनाव होने के कारण नियुक्तियां पर रुकी हुई थी। लेकिन ऐसे कई नेता हैं जो विधायक हैं मगर मंत्री नहीं बन पाए हैं, उन्हें निगम या मंडल अपने नियुक्ति देना चाहते हैं। पिछले दिनों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को बनाया गया है। उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर रामकृष्ण कुशमारिया को बनाया गया था। और यहाँ पर जो सदस्य हैं यहाँ पर उनको भी लेकर लगातार पार्टी की ओर से दौर चल रहा है कि आखिरकार इसमें क्या हलचल तेज हो गई है। आप लोगों को इसके भी बारे में पूरी जानकारी विस्तार से आज के मुख्य समाचार वीडियो में बताने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की जानकारी बताते चले, यूपीआई के लिए 1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूजर्स को दिखेंगे ये बड़े बदलाव। आपको बता दिया जाए 1 अगस्त 2025 से यूपीआई से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आप भी रोज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं
तो यह बदलाव आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। आप लोगों को जान लेना, यूपीआई सिस्टम को मैनेज करने वाली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने लिमिट इसलिए तय कर दी है ताकि सिस्टम पर दबाव कम हो और ट्रांजैक्शन फेल या डिले जैसे कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। ये बदलाव ट्रांजैक्शन को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन बैलेंस चेक, स्टेटस, रिफ्रेश जैसी चीजों पर लिमिट जरूर लगाई जा रही है। एनपीसीआई का कहना यह है कि इससे यूपीआई ज्यादा स्मूथ और भरोसेमंद बनेगा, खासतौर पर उस वक्त जब ज्यादा लोग एक साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। 1 अगस्त 2025 से यूपीआई पे नई लिमिट लगने वाली है। अगले महीने से यूपीआई यूजर्स को सिर्फ 50 ही बार अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। इसके अलावा जो यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से लिंक बैंक अकाउंट को बार-बार चेक करते हैं वे सिर्फ 25 बार ही चेक कर सकते हैं। यह लिमिट इसलिए लगाई जाएगी ताकि बिना जरूरत के सिस्टम पर लोड ना पड़े, जिससे अक्सर स्पीड स्लो हो जाती है या ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। तो ऐसे नए नियम 1 अगस्त 2025 से लागू किए जाने वाले हैं। मेरे साथियों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट। 35,400 बेसिक सैलरी वालों की नई सैलरी हो चुकी है लागू। आपको बता दिया, देश भर में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन उपभोक्ताओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से चर्चाओं में बना 8वां वेतन आयोग अब साकार रूप से लेने की ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ सैलरी में इजाफे की बात नहीं है, बल्कि कर्मचारी के भविष्य, पेंशन और भत्ता ढांचे में व्यापक बदलाव की संभावना भी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था और लगभग 1 दशक के बाद अगला वेतन आयोग लागू होने की समय सीमा नजदीक आ रही है। आमतौर पर हर 10 वर्षों में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, इसलिए 2026 से पहले इसका क्रियान्वयन पूरी प्रक्रिया संभावना जताई जा रही है। 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू किया जाएगा, जिसमें सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट जारी किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना की किसी के साथ मिलेंगे खाते में 5-5 हजार रुपए खाता। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। साथ ही में आप लोगों को बता दिया जाए कि आज से राशन कार्ड, गैस सिलेंडर पर नए 4 नियम लागू हो चुके हैं। अगर आपके पास भी गैस सिलेंडर है तो हो जाइए सावधान, जानिए क्या बदला। आपको बता दिया, करोड़ों लोगों को रसोई का बजट अब सीधे यहां पर नए सिरे से नियमों पर टिक गया है। 25 जुलाई से यहां पर राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, जिनका असर हर आदमी की जीवन पर पड़ेगा। सरकार का मकसद यह है कि पारदर्शिता और तकनीकी को ठोस टारगेटिंग, ताकि हर हकदार को हक मिल सके। यहां पर घपलेबाजी को पूर्ण रूप से बंद किया जा सके। अब सभी राशन कार्ड धारकों को अपना कार्ड आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे डुप्लीकेट और फर्जी कार्डों पर लगाम लगेगी। जो लोग 2-2 कार्ड झूठे दस्तावेज के जरिए राशन लेते हैं, उनका खेल अब खत्म होने वाला है। राशन पर बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। आप कोई भी राशन लेने जाएगा तो उसकी उंगली या फिर आंख से पहचान जरूरी होगी, यानी कोई दूसरा व्यक्ति नाम पर राशन नहीं ले सकेगा। इसकी चोरी, घोटाले और गड़बड़ियों को रोकेंगे। असली जरूरतमंद को ही राशन मिलेगा। अब जैसे आप गैस बुकिंग करेंगे, मोबाइल पर एसएमएस ऐप के पूरी ट्रैकिंग मिल जाएगी। कब बुक हुआ था और कब सिलेंडर भरा, कब डिलीवरी, सब कुछ मोबाइल में ही होगा। ऐसे डिलीवरी में धांधली और झूठी एंट्री पर रोक लगेगी। अब सब्सिडी सिर्फ उन्हीं मिलेगी जिनका आधार, बैंक खाता, गैस कनेक्शन से लिंक है। पहले जिन लोगों को गलत तरीके से लाभ मिल रहा था, उन्हें अब कट कर दिया जाएगा। यह कदम खासतौर पर उज्ज्वला योजना को साफ सुथरा बनाने के लिए लिया गया है। साथ में जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिन लोगों के अपडेट्स हैं, उन लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। जिन लोगों के अपडेट्स नहीं, उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ में मेरे साथियों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। वीडियो को कंप्लीटली शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप लोगों को एक भी योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमें फायदा नहीं मिल पाया। तो अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी योजनाओं के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ में तेजस्वी राहुल की लोकप्रियता से नीतीश मोदी को दी टक्कर। बिहार चुनाव से पहले सर्वे ने किया समीकरण। आपको बताना चाहते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है और इसी बीच एक ताजा सर्वे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वोट वाइब के फाउंडर अमिताभ तिवारी द्वारा किए गए इस सर्वे के नतीजे में बताया गया कि जनता के झुकाव धीरे धीरे महागठबंधन की ओर बढ़ रहा है। जहां 36% लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आ रहे हैं, वहीं एनडीए को 35% समर्थन मिल रहा है। जी हां, खास बात यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को भी 10% लोगों ने गंभीर विकल्प माना है। रोजगार को लेकर जनता की प्राथमिकता भी स्पष्ट होती जा रही है। सर्वे में सामने आया कि 40% लोग नौकरी के मुद्दे पर महागठबंधन को ज्यादा भरोसा मानते हैं, जबकि एनडीए इस पर पीछे है और सिर्फ 30% लोगों का विश्वास कायम रखा गया है। तो आप लोगों को कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं? आप लोगों को क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? आप लोग अपनी राय कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आज की अगली बड़ी खबर में हम आप लोगों को बताएंगे कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए नामों की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी के दावे यहां पर किए जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा तेज हो गई है क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद महत्वपूर्ण पद के लिए नए नियमों के तहत के नामों के संभावना खुल गए हैं। हालांकि घटनाक्रम के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि अगला उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से ही हो सकता है। हालांकि इस बीच इंडिया गठबंधन के इस पद के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जिससे मुकाबला और भी ज्यादा रोचक हो सकता है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी की ओर से कई नामों की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने पहले भी इस पद के लिए मजबूत नेताओं को उम्मीदवार बनाया था और यह संभावना जताई जा रही थी कि पार्टी एक बार फिर से इस पद के लिए अपने पक्ष में कोई बड़ा नाम उतार सकती है। पार्टी द्वारा नेताओं की एक सूची तैयार की जा सकती है, जिसमें ऐसे नाम हो सकते हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभावशाली रहेंगे, जिनकी सभी साफ सुथरा रहने वाली है। तो आखिरकार क्या हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है इस बार जो उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं उसमें से बीजेपी रहेंगी या फिर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कोई भी रहने वाला है? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कृषि श्रमिकों को दिया गया बड़ा तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। आपको बता दीजिए, योगी सरकार ने किए हैं 6,552 रुपए प्रति माह व 252 रुपए प्रतिदिन की दर से डिजिटल भुगतान की स्वीकृति मिल चुकी है। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि अब राज्य के सभी जिलों में कृषि कार्य से जुड़े वयस्क श्रमिकों को 252 रुपए प्रतिदिन यानी 6,552 रुपए प्रति माह न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होगी। इस निर्णय से लाखों खेतियार मजदूर, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, साथ में कुक्कुट पालन जैसे कृषि आधारित उद्योगों से जुड़े लोगों को वित्तीय सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन का आधार मिलेगा। श्रम एवं सेवा योजना विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एम.के. षणमुगा सुंदरम ने बताया है कि दरें जो है राज्य के हर प्रकार की खेती पर लागू होंगी, चाहे वह परंपरागत कृषि हो या फिर मशरूम उत्पादन हो या फिर मंडी तक फसलें पहुंचाने का श्रम हो। इसमें दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन और इनमें से सभी जुड़ी सहायक गतिविधियों को लेकर शामिल किया जा रहा है। साथ में जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर के बारे में। तो बिहार की कैबिनेट बैठक, नीतीश का बड़ा फैसला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 जुलाई को मंगलवार को सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग बैठक बुलाई है। साथ में 18 जुलाई को हुई बैठक में 125 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। चुनाव नजदीक होने के कारण यहां पर जो है 29 जुलाई को एक बैठक बुलाई गई है। नीतीश जनता के किए वादे
वादे को पूरा करने में जुटे हैं और लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। युवाओं को देखना होगा यह कि नौकरी रोजगार देने की घोषणा के बाद देखना होगा इस बार कौन सी सौगात मिलती है। तो अगर आप भी यहाँ पर बिहार के वासी हैं तो आप लोगों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार, साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भी कई सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों की तरफ से आप लोगों के गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में कई बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए गए। वहीं यदि अगर आप भी एक बहन बेटियां स्कूल कॉलेज में निरंतर पैदल या साइकिल से पढ़ने लिखने आती हैं, अभी तक एक भी सरकारी मदद का फायदा नहीं मिला हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आज से सभी बहन बेटियों को मुफ्त में स्कूटी तक का आज से फायदा दिए जाने को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी है। सभी बहन बेटियों को स्कूटी तक का फायदा, सभी बच्चों को मोटरसाइकिल तक का फायदा आज से दिया जाने वाला है। यह फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके नंबर 80% तक नंबर ऊपर आ चुके हैं। हाई स्कूल या फिर इंटर क्लास में आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल से अगर आप लोगों के 80% के नंबर के ऊपर आए हुए हैं तो आप लोगों को मोटरसाइकिल, साथ में बहन बेटियों को स्कूटी तक का फायदा दिए जाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। इस वक्त की लाइव कवरेज लेकर के हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। भाई बहनों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जान लेते हैं आज के अगले बड़े फैसले के बारे में। तो अब आप लोगों के खेतों में सिंचाई पंप उपलब्ध करवाए जाने वाले हैं जो कि सोलर पैनल की मदद से चार्ज होकर के चलने वाले हैं। तो अगर आप भी बिजली से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से खेतों में मुफ्त में सिंचाई पंप उपलब्ध करवाए जाने को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी जा चुकी है। आप सभी देशवासियों को बड़ा फायदा होने वाला है। इस वक्त की लाइव कवरेज लेकर के हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो चुके हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत आप सभी गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे हर महीने खाते में 4500 रुपए, वो भी हर महीने। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसी महिला है जो कि गर्भवती है, उन लोगों के पास पैसे उतने नहीं होते हैं, तो मोदी सरकार की तरफ से 4500 रुपए हर महीने दिए जाने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है और एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर दी जा चुकी है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसके अंतर्गत अगर आप भी ग्राहक सेवा केंद्र से रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रक्रिया को अप्लाई करवाती है तो आप लोगों को बड़ा फायदा मोदी सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाने वाला है। साथ में इतना ही नहीं, आज की अगली बड़ी खबर, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, अगर आप भी इन सभी सिमों का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कोई भी आप लोगों के पास सिम है तो इन सभी के रिचार्ज प्लान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की जाने वाली है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। साथ में अगर आप भी सोना और चांदी खरीदते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर आज से शॉपिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर से जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त की लाइव कवरेज आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फ्री ट्रैक्टर वितरण योजना, यानी आप लोगों भी अगर ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत फॉर्म भरते हैं तो मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, 70% तक की सब्सिडी का फायदा आप लोगों को मिलेगा। यानी अगर आप भी कोई भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो मोदी सरकार की तरफ से आप लोगों को 70% तक की सब्सिडी दी जाने वाली है। अगर आप भी 5 लाख रुपए तक का ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आप लोगों को मोदी सरकार की तरफ से 70% तक की सब्सिडी और आप अपने पास से कुछ पैसे 20 से 30 हजार रुपए लगवा करके आप अपना खुद का निजी ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और आप लोगों को किसी से ट्रैक्टर मांगने या फिर किराए पर लाने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है जिसकी जानकारी की रिपोर्ट आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिखाई दे रही है। तो आशा करेंगे आप लोगों को आज का वीडियो मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन का सिलसिला पसंद आएगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा जो सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंचे दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देखिए।